प्रॉब्लम ये इंडिया में दे हैव गॉट इमोशनली अटैच टू सीए लाइक गर्लफ्रेंड। यार राइट मैं सर। छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राइट। गर्लफ्रेंड को छोड़ोगे तो दूसरी लड़की जैसे मिलेगी, या मतलब शादी हो गया और यू विल ओवरकम इट। मतलब आप मेरे को बोलो आप कैसे ओवरकम करोगे कोई भी रिलेशनशिप को? या तो कोई दूसरी लड़की ढूंढो, या माता पिता किससे शादी करा देंगे, बस उसके साथ खुश हो जाओ। हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अवर स्पेशल गेस्ट टुडे। आज हमारे साथ हैं श्री श्रीपाल जी। श्रीपाल सर जो हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, सिमेंदर एजुकेशन के फाउंडर हैं। ये आईएम में गेस्ट फैकल्टी भी हैं और इनको तेलंगाना रीजन का बेस्ट एड्यूप्रेन्योर का एक टाइटल भी मिला हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ स्मॉल पोएम टू यू। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद विपिन, थैंक यू फॉर योर वेरी गुड एंड आई वुड से magical words towards me, and I'm glad to be there on this channel to discuss about the various opportunities, career profiles, and all. Thank you so much for having me, Vipin. Thanks a lot, sir. It is really an honor for me to have you here with us. Sir, first of all, I would like to ask you that after completing CA itself, which is a very tremendous course, why you started pursuing CPA? तो देखो विपिन, सीपीए का एक रीजन था, जो मेरे बड़े भाई थे राइट, वो यूएस में रहते थे। सो ही यूज्ड टू स्टे इन द यूएस एंड वी बोथ हैव बीन वेरी क्लोज, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू गो टू द यूएस, and I didn't had I mean normally US का visa they don't approve Yes, sir. till in case if you are young, the normally embassy doesn't approve that। तो कोई बहाना चाहिए था यूएस जाने का। तो मैंने पता किया कि सीपीए का एग्जाम तब यूएस में होता था, अभी तो इंडिया और दुबई और सब जगह हो रहा है। जब मैंने सीपीए का एग्जाम दिया तो तब यूएस में होता था एग्जाम। मैंने बोला यार सीपीए की डिग्री कर लेंगे, ताकि इसी बहाने मैं यूएस जा पाऊंगा और अपने भाई से मिल पाऊंगा। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग सीपीए एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट। और जैसे ही मैंने खत्म किया तब मेरे को पता चला वहां पे, मैं जब यूएस में था, बहुत अमेजिंग डिग्री है, जबरदस्त स्कोप है एंड ऑल। सो बट द ट्रिगर पॉइंट वाज नॉट दैट, ट्रिगर पॉइंट वाज टू मीट माय ब्रदर, एंड देन later actually is the history everyone knows। ओके सर, दैट वाज रियली नाइस टू हियर अबाउट योर स्टोरी। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि एक चीज़ कॉमन है। अगर सीपीए के बारे में जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सिमेंदर एजुकेशन का। सो आपको ये आइडिया कैसे आया? मतलब अगर मैं लिंक्डइन भी स्क्रॉल कर रहा होता हूँ ना, तो आई वुड से 80% ऑफ द पीपल हु आर गेटिंग प्लेस्ड एज अ सीपीए आर योर स्टूडेंट। सो हाउ दिस मैजिक हैपेंड? आई थिंक विपिन, टू बी ऑनेस्ट, कोई भी क्वालिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे को ऐसा लगता है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एक परम कर्तव्य रहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पास ही ना करे बट उनको प्लेसमेंट भी दे। राइट। तो समंदर के वैल्यू सिस्टम्स मैंने तब से यही डिसाइड किया था, क्योंकि जब मैं सीए पास हुआ था मुझे 6 महीने लग गए थे प्लेसमेंट लेने के लिए, जब आई फाइनली ज्वाइंड इन इन्फोसिस। तो आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग प्लेस्ड राइट और गेटिंग अ जॉब। तभी मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन मैं कभी खुद का या वेंचर स्टार्ट करूंगा, आई विल इंश्योर दैट स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट विल बी माय बिगेस्ट प्रायोरिटी। आई थिंक दैट्स व्हाई यू सी दैट हमारा नाम प्लेसमेंट्स के लिए ज्यादा जाना जाता है। भले ही हम लोग बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट टीचिंग प्लेसमेंट ने काइंड ऑफ ओवर शेडोड अवर टीचिंग टू बी ऑनेस्ट। तो क्योंकि हम लोग प्लेसमेंट में इतना विश्वास रखते हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि अगर एक बच्चा प्लेस होता है तो पूरी फैमिली सेटल हो जाती है। इसी वजह से थोड़ा प्लेसमेंट में हम लोगों का अग्रेसिवनेस और ऑब्सेसिवनेस ज़्यादा है। तो बच्चे पास होते हैं, हम लोग उनको जल्द से जल्द प्लेस कराने की कोशिश करते हैं, और जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनको इंटर्नशिप्स देने की उनको इंटर्नशिप देने का प्रयास रहता है।
तो दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई आई थिंक द मेजर बैकग्राउंड अबाउट दैट इज कि प्लेसमेंट इतना इजी नहीं है मार्केट में, क्योंकि एक रेफरल जैसा सिस्टम चल रहा है अभी। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करे तो अपनी कंट्री कैन प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग एक्चुअली, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वालिफिकेशन। नॉट जस्ट सीपीए, यू हैव सीन सीएमए में भी हम लोग प्लेस कराते हैं। यस सर। एनरोल एजेंट भी जो हम लोग ने स्टार्ट किया वहां पे भी प्लेसमेंट्स करा रहे हैं। तो सब सब स्टूडेंट्स को पता है कि यार इनका सबसे मेजर आई वुड से यूएसपी इज प्लेसमेंट। नहीं तो हम कभी भी कोई कोर्स की शुरुआत करते हैं तो लोग वही बोलते हैं, अरे यार श्रीपाल सर इसमें है तो मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट का काम तो स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट्स वेयर एसएससीए का भी अब हम लोग नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब सब बच्चों को उम्मीद है कि एसएससीए में भी हम लोग उसी तरीके से प्लेसमेंट्स करवा पाएंगे जैसे हम लोग सीपीए सीएमए और एनरोल एजेंट में करवा रहे हैं। बट ये हमारा हमेशा से ही वैल्यू सिस्टम है, या आप कहो ये यूएसपी है कि यार बंदा पास हो। पास तो कराना एक इम्प्लाइड है, मतलब आप एक एजुकेशन हम्म। इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो पासिंग तो 100% होना ही है। नहीं तो मैं क्यों ज्वाइन करूंगा कोई वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो वो तो है ही, बट आप पास के साथ साथ और क्या कर सकते हो बच्चों के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स वाई वी आर लाइक इंश्योरिंग कि ये भी साथ साथ रहे। ओके सर, सर दैट इज़ वेरी ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि उनको साथ साथ में प्लेसमेंट भी मिल रहा है। सर हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि आजकल देर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन सी एस, सी एम ए सी सी ए एंड सी पी ए। ऑल द कोर्सेज आर वेरी ग्रेट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स, सभी के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। सो सर लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे, मेरे खुद के भी फ्रेंड्स हैं, कि जो सी ए में फाइनल में या तो मतलब काफ़ी टाइम से अटेम्प्ट्स दे रहे हैं या फिर लेट्स से इंटरमीडिएट में दे रहे हैं, देन दे स्विच ओवर टू ACCA और लेट्स से CPA, और फिर उनका करियर मैंने बूम होते हुए देखा है फ्रॉम माय ओन आइज। कि जो बच्चा 1 साल 1.5 साल से CA में अटेम्प्ट दे रहा था फाइनल के, उसने विद इन 6 मंथ्स और विद इन 1 ईयर CPA पूरा क्लियर किया, चारों एग्जाम अपने दिए, एंड देन दे गॉट अ गुड जॉब इन अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये वाई इज इट सो कि CA इंस्टीट्यूट में या फिर मतलब CP इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस आ जाता है कि द सेम कैंडिडेट हु इज नॉट एबल टू पास द CA एग्जाम इज इजीली एबल टू स्कोर इन CPA? देखो इंटरनेशनल एग्जाम्स का ऐसा है विपिन कि इंटरनेशनल एग्जाम स्पेशलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, जनरलाइजेशन पे नहीं करते। अगर आप सीए का करिकुलम देखोगे आपको हम्म। पता ही नहीं चलता कि सीए का स्ट्रेंथ क्या है। वो बंदा सीए तो पास हो गया है बट उसको किसमें उसका एक्सेलेंस है, क्या उसको डायरेक्ट टैक्स में वो चैंपियन है, इनडायरेक्ट टैक्स में चैंपियन है, या अकाउंटिंग में ऑडिट में। तो इट इज लाइक नॉट नोइंग व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ, राइट। बट राइट। फॉरेन कोर्सेज में ऐसा होता है दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स। जैसे एनरोल एजेंट है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है यूएस टैक्स के प्रति। अगर आप सीपीए देखोगे ऑडिट और टैक्स के लिए स्पेशलाइज्ड है। अगर आप सीएमए देखोगे तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के लिए। सो दे वर्क ऑन स्पेशलाइजेशन मॉडल। तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज में स्पेशलाइजेशन बहुत माना जाता है देन जनरलाइजेशन। क्योंकि आप जब एप्पल में तो जाओगे तो आप तो बैलेंस शीट पूरा नहीं करोगे, राइट। उसमें हम्म। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं तो आपको एक लाइन ऑफ वर्क दिया जाता है एंड यू नीड टू स्पेशलाइज इन दैट। तो दैट्स हाउ द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस आर आल्सो लाइक दैट। दे डोंट वांट टू हैव 20-20 25 सब्जेक्ट, इतना 4-4 साल 5-5 साल, चाहे वो सीए हो या सीपीए हो या सीएमए। डिग्री जैसा तो नहीं है बीकॉम जैसे 3-3 साल, राइट। तो सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन जैसे ही रखिए। और सब्जेक्ट 4 रखिए जो 4 सही में रेलेवेंट है कॉर्पोरेट्स में और ऑर्गेनाइजेशन में यूजफुल है। वैसे ही सब्जेक्ट सीपीए में लगाए जाते हैं, इसलिए उनकी सेलेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि वो राइट। कॉर्पोरेट्स में जल्दी बिकते हैं। प्रोडक्ट वही बिकता है जो सामने वाला बाजार उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तो उस इसीलिए शायद सीपीए के अपॉर्चुनिटीज हमेशा से अच्छे रहे हैं मार्केट में, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड कि यार ये रेलेवेंट बंदा है और इसको पता है यूएस ऑडिट या यूएस अकाउंटिंग के बारे में। एंड नाउ कम सीए के लिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग सीए पास नहीं हो पाते विपिन, एंड दैट इज अ हार्ड रियलिटी एंड पीपल शुड एक्सेप्ट दैट। प्रॉब्लम ये इंडिया में दे हैव गॉट इमोशनली अटैच टू सीए लाइक गर्लफ्रेंड। यार राइट मैं सर। छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। गर्लफ्रेंड को छोड़ोगे तो दूसरी लड़की जैसे मिलेगी, या मतलब शादी हो गया और यू विल ओवरकम इट। मतलब आप मेरे को बोलो आप कैसे ओवरकम करोगे कोई भी रिलेशनशिप को, या तो कोई दूसरी लड़की ढूंढो या माता पिता किससे शादी करा देंगे बस उसके साथ खुश हो जाओ। तो समझौता इज पार्ट ऑफ आवर करियर ओनली। वैसे भी कौन सा सीए उन लोगों ने पैशन के लिए किया है। अगर उन्होंने पैशन के लिए किया होता तो वो तो 100% एनीवेज पास हो जाता है।
राइट सर। राइट। तो वो लोग भी किसी के बात पे, किसी का देखा देखी में, अच्छा इसने सीए किया तो मैं भी सीए करूंगा, तो वैसे सोच वाले तो 80% स्टूडेंट्स हैं। तो उनको लिए तो कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए सीए छोड़ने के लिए और दूसरा क्वालिफिकेशन करने के लिए, जब वो पास नहीं हो पा रहे सीए। चलो अगर पास हो रहे हैं, सब फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है, तभी भी मैं बोलूंगा कि साथ साथ एक और क्वालिफिकेशन करने में तो कोई हानि नहीं है। वो तो शराब हम्म। नहीं पी रहे कि गलत हो जाएगा, कहीं अल्कोहल तो राइट। नहीं है ना। अरे पढ़ा ही रहे ना, पढ़ ही रहे राइट। हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। एडिशनल पढ़ाई में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा एक्चुअली। सो इन दैट वे ऑल्सो, आइदर वेज, इवन इफ यू पास सीए और फेल सीए, एडिशनल क्वालिफिकेशन हमेशा से ही अच्छा रहता है। और आजकल तो लोग दे आर डूइंग 3 3 4 4 क्वालिफिकेशन। आजकल अपस्किलिंग का ही जमाना है, रिसेशन है, बहुत सारे जगह पे डिमांड नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, और पीपल हैव बिकम वेरी चूजी अब। सबको एक साथ सेलेक्ट नहीं कर रहे, जो अच्छा बंदा है उसको सेलेक्ट कर रहे हो, जो हर दिन पढ़ता है, जिसका एटीट्यूड अच्छा है, जिसको सीखने की लगन है, उन लोगों को, उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स। तो आपकी सीखने की, आई मीन आपका सीखने का इंटरेस्ट विल बी नोन बाय योर क्वालिफिकेशंस। तो हम्म। इन दैट वे आई वुड से कि सीए के साथ कुछ एडिशनल करना नथिंग रॉन्ग, और सीए के साथ अटैच होना इज वेरी रॉन्ग। राइट, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो सीए हो, सीपीए हो, सीएमए हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग अटैच्ड। दे आर राइट। नॉट अवर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दैट हम लोग, हमारी लाइफ इस पे डिपेंडेंट है, नहीं। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस। चलो सीपीए नहीं हो रहा है तो छोड़ो, सीए नहीं हो रहा है तो छोड़ो, राइट, जस्ट छोड़ दो, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब लोगों को ऐसा लगता है यार सीए छोड़ रहे हैं तो मतलब अच्छा सर सीपीए का कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ आप ट्राई कीजिए, 1000 बार ट्राई करोगे बुढ़े हो जाओ। डजेंट मेक राइट। सेंस, राइट। मतलब आपको पता है कि यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप 7 महीने में पास होके इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, तो ट्राई आउट, आई मीन। और अगर सीपीए नहीं हो रहा है तो दूसरा क्वालिफिकेशन, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वालिफिकेशन के साथ अटैचमेंट इज वेरी बैड। राइट सर। सर जैसे ही कहते हैं कि नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो सर जब आप कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे थे, लाइक इन्फोसिस में यू वर वर्किंग, एंड देन यू डिसाइडेड टू ओपन योर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दैट इज सिमांदर। तो कैसे आपके नेटवर्क्स बने, मतलब वो पूरी जर्नी क्या थी कि आप एक जॉब वाले पर्सन से लीप लेके एक एंटरप्रेन्योर या एड्यूप्रेन्योर जिसको हम लोग कह सकते हैं वो बन गए। सो हाउ इट केम आउट। विपिन ऐसा है, देखो जब मैंने इन्फोसिस में व्हेन आई वाज वर्किंग, तो तब से ही मेरे को लाइक आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो जब मैं ज्वाइन किया था, आई ज्वाइंड एज एन ईआरपी स्पेशलिस्ट एंड ऑल, और मैंने 1 साल भर बाद इन्फोसिस के सीएफओ को मेल डाल दिया था कि यार मुझे ये प्रोफाइल में मजा नहीं आ रहा है, मुझे ये प्रोफाइल में काम करना है। तो सब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, यार तूने इन्फोसिस के सीएफओ को मेल डाल दिया। तो मजाक समझ रहा है, मतलब देख तेरे कैसा हाल करेंगे ये लोग, तेरे को निकाल देंगे ये वो। एज लाइक यार, अगर वो सही में हम्म। लीडर है तो वो रिप्लाई करेगा, और उन्होंने रिप्लाई किया कि बोला श्रीपाल बैंगलोर आ जाओ, हमारी फाइनेंस टीम में काम करो, ईआरपी छोड़ दो। तब से ही आई वॉज वेरी मच लाइक दैट कि लीडर्स को मैं हमेशा से निडर होके बात करता हूँ। और अगर आपको कॉर्पोरेट्स के साथ या लीडरशिप के साथ नेटवर्किंग करना है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम। यू शुड बी वेरी मच फियरलेस। आप कुछ भी मतलब डर के मारे अगर करोगे तो लीडर भी आप पे यकीन नहीं करेगा। तो आई वॉज लाइक दैट ड्यूरिंग माई इन्फोसिस टाइम ऑन। तो वैसे ही नेटवर्क बन गया, सब लीडर्स को पहचानता हूँ, सबसे मिलना जुलना रहता है। लिंक्डइन एक है, दो कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग जाते हैं, वहां पे लोगों से मुलाकात होती है। बट एक एटीट्यूड रहता है जो, मतलब कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, राइट, टू टॉक टू देम फियरलेसली। मतलब हम्म। मैंने तो कोई गलत चीज पूछी नहीं है, मेरे धंधे के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके सॉल्व कैसे कर सकूं प्रॉब्लम्स। हर कॉर्पोरेट के अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम रहते हैं, कॉलेजेस के प्रॉब्लम रहते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दैट प्रॉब्लम विद अ सोल्यूशन, इसलिए शायद लीडर्स को उसमें वैल्यू दिखता है ना। आज आप देखो विपिन, हर जगह आप देखते ही हो लिंक्डइन पे, जैसे मतलब बड़े बड़े अकाउंटिंग फर्म्स के लीडर्स में मुझे बुलाते हैं एंड ऑल, एंड दे होस्ट अस एंड ऑल दो स्टफ, राइट। तो कभी कभी अमेजोन में तो मैं इंटरव्यू देना जाता था, और अब सेशंस देने जा रहा हूँ। तो ऐसा भी मोड देखा है एंटरप्रेन्योरशिप का, यही एक अच्छा कमाल रहता है कि सब लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत हार्डवर्किंग है, तो वाई शुड वी नॉट गिव हिम द अपॉर्चुनिटी। तो एक बार लीडर्स को लगता है कि आप सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, 100% वो आपको फर्स्ट ब्रेक देते ही है। तो मेरा राइट। फर्स्ट ब्रेक वॉज वर्चुजा, जहाँ पे मैंने काम किया था। उन्होंने से वहां से मैंने कॉर्पोरेट ग्रैब किया था। फिर एक बार आपको एक चीज मिलती है तो सब चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती राइट सर। जैसे हम लोग ने देखा है कि सीए बनते ही ईदर पीपल गो फॉर ऑडिटिंग प्रोफाइल, और दे गो फॉर टीचिंग, और दे गो फॉर समथिंग एल्स, लेट्स से इंडस्ट्री। पर आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहा है।
आपने टीचिंग तो शुरू किया, बट यू डेंट जस्ट गो फॉर सीए, क्योंकि सीए में आई गेस ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स अच्छे से अवेलेबल हैं, एंड यू ब्रॉट इन अ न्यू कोर्स टू इंडिया, एंड दैट इज सीपीए। सो सर, इसमें पायनियर करने में आपको मतलब कितनी डिफिकल्टीज फेस हुई, और मतलब व्हाई यू डेंट स्टार्टेड सीए, मतलब वो आपके लिए इजी रहता आई गेस कि आप सीए पढ़ाना शुरू कर देते हैं। देखो, मैं सीए में ही पढ़ा रहा था पहले। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं सीए की कोचिंग तपस्या सीए इंस्टीट्यूट है हैदराबाद की, वहाँ पे ही पढ़ाता था। वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सीए के बाद जब सीए में फेल हो जा रहे थे, उनको कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। तब मैंने सोचा कि यार, 100 में से 70 पीपल आर फेलिंग, राइट, ऑलमोस्ट 80 ऑल्सो एट टाइम्स। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का पास परसेंटेज अगर देखो तो हम्म। उनकी कोई गलती नहीं है, बट द ओवरऑल पेपर इज ओनली डिजाइंड इन सच अ वे, तो उनके पास कोई दूसरा करियर ऑप्शन ही नहीं था। तो मुझे लगा कि यार, वाई शुड दे नॉट हैव अ गुड करियर ऑप्शन, मतलब क्यों इंडिया में सिर्फ सीए ही है, वाई नॉट अदर करियर क्वालिफिकेशंस। क्योंकि हर जगह ऑप्शंस रहना बहुत जरूरी है विपिन। तो उससे क्या होता है कि बंदे कॉन्फिडेंट रहते हैं एग्जाम देने में, क्योंकि उनको पता है दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि यार, एक ऐसा ऐसे करियर ऑप्शंस डालने चाहिए। सीपीए ही नहीं, भले ईए देख लो, आप सीएमए देख लो, सीआईए देख लो, हम्म। आईएफआरएस देख लो, एसएससीए देख लो। तो हम लोग ये करियर ऑप्शंस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उनको बताने के लिए कि सीए इज नॉट एवरीथिंग। मतलब ऐसे राइट। बहुत सारे हजारों कोर्सेज है जो आप कर सकते हो और सेटल हो सकते हो। तो यू शुड नॉट बी मेंटली भी डिस्टर्ब। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को मेंटली डिस्टर्ब होते हुए, सोसाइटी क्या बोलेगी, मैं सीए फेल हो गया, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, वो तुम्हारा बच्चा फेल हो गया, ये वो, राइट। सो हम्म। ये सब मैंने देखे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आई थॉट कि यार, दिस इज समथिंग विच इज नॉट देयर। सीए हम लोग भी कराएंगे समंदर में, ऐसा नहीं कि सीए की ट्रेनिंग मैं नहीं दूंगा। तो बट डेफिनेटली फेज 2 में नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर एंड में सीए की कोचिंग भी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं स्टार्ट करना चाहते, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को करियर ऑप्शंस, ज्यादा ऑप्शंस देना बहुत जरूरी है, और उसकी अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है। आज बीकॉम के पास क्या है? अब जो बंदा राइट। सीए करना चाहता ही नहीं है तो वो क्या करे फिर? उसको भी जबरदस्ती बोलोगे सीए करो, सीए करो, मतलब ही इज नॉट हम्म। इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग सीए। अभी तो इमोशनली भी अटैच नहीं है। चलो, पहले तो इमोशनली अटैच होते तो आप लिंक्डइन पर लिख देते कि ये देखो ऐसा ऐसा मैनिपुलेट कर रहे लोग और बाजू। अब जो बंदा बीकॉम है, वो तो सीए करना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए करियर ऑप्शन तो कुछ भी नहीं रह गया एमबीए को छोड़ के। तो आई थिंक दैट इज अ वे दीज कोर्सेज विल रियली हेल्प फॉर अ बीकॉम स्टूडेंट और ए नॉर्मल बीबीए स्टूडेंट। उनके लिए तो ये मतलब गॉड्स ग्रेस जैसा है। राइट सर। Sir, many CPA students and the qualified CPAs uh, bring the outsourcing work to India. मतलब बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, CPA जॉब करते हैं, then ये they tie up with different people over there and they eventually come back to India and bring what we say foreign work to India. What is your take on this? और कितना उसमें कितना एडवांटेज है उन लोगों के लिए, और कितना मॉनेटरी बेसिस पे बेनिफिट मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं लोग और प्रॉपर्टीज भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है वहाँ बाहर का काम यहाँ लाने से। विपिन, द रीजन इज यूएस में बहुत लोग छोड़ रहे हैं प्रोफेशन। बहुत लोग बुढ़े हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, सीपीए फर्म्स बिक रही है यूएस में। अभी तो सबसे बेस्ट टाइम है वहाँ का काम यहाँ लाने का, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल्स ही नहीं है। इतने सेकॉन्डमेंट्स हो रहे हैं बिग फोर में। सेकॉन्डमेंट्स मतलब जो इंडिया से डायरेक्टली यूएस और हम्म। यूके में चले जा रहे हैं। पहले ऐसे इतने सेकॉन्डमेंट आपने देखे नहीं होंगे लिंक्डइन में। आजकल हर राइट। कोई, मैं लंदन, पीडब्ल्यूसी लंदन, पीडब्ल्यूसी यूके, डेलॉयट यूके, डेलॉयट लग्जमबर्ग। तो अभी ऐसा हो रहा है सेकॉन्डमेंट भी बहुत हाई रफ्तार में है, क्योंकि यूके, यूरोप और यूएस में अकाउंटिंग प्रोफेशन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे लोग। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू ब्रिंग दैट वर्क टू इंडिया, राइट। और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बाहर का काम यहाँ लाने के लिए सीपीए की डिग्री तो रहेगी, क्योंकि फिर क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपकी सीए की डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है, सीए इज अ फैंटास्टिक डिग्री। मतलब हम्म। मैं तो सीए बोल ही सकता हूँ कि मैंने दोनों ही क्वालिफिकेशन की। राइट सर। बट द ओनली थिंग इज, अगर आप सीपीए रहते हो तो सामने वाले लोग आपको पहचानते हैं, एंड पीपल नो दैट बिकॉज सीए इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द यूएस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप सीपीए करने के बाद वहाँ का काम यहाँ जरूर ला सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो द स्किल सेट, कैसे नेटवर्क करना है, कैसे बात करना है। दैट आर सम ऑफ द स्किल सेट्स। राइट सर। सर, अगर एक रोड मैप के बारे में मैं बात करूं कि लेट्स से समवन क्वालिफाइज सीपीए राइट नाउ, और उसको अपनी खुद की फर्म खोलनी है, बेस्ड यूएस बेस्ड फर्म या इंडिया बेस्ड फर्म, एंड ही वांट्स टू आउटसोर्स द वर्क फ्रॉम यूएस और कनाडा, सो उसको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी हिज फुटस्टेप्स देखो, टू? पहले विपिन ऐसा है, पहले उनको इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्टिफाइड रहना पड़ेगा, क्योंकि
कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है बाहर के कंपनीज का। तो पहले उनको सिस्टम सर्टिफाइड रहना बहुत ज़रूरी है। खुद पार्टनर्स जो कर रहे हैं उनको सीसा का क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, उनको सीसा करना ही पड़ेगा, सर्टिफाइड इंटरनल सिस्टम ऑडिट। तो एक बार वो सिस्टम सर्टिफाइड रहेंगे, उनकी फर्म आईएसओ सर्टिफाइड रहेगी, तब वो पिच कर सकते हैं वहाँ का काम यहाँ लाने का। क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा सिक्योरिटी ही उनका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको वो काम देते नहीं है। राइट। राइट। सेकंड थिंग इज आपका अच्छा ऑफिस रहना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहना चाहिए। को वर्किंग में अगर आप ऑफिस लो तो फॉरेन क्लाइंट्स यहाँ पे आए तो उनको लगे कि यार बहुत सही है ये। थर्ड है आपका एचआर पॉलिसीज, आप कैसे रिक्रूट करते हो, कैसे आपकी पॉलिसीज है, कैसा आपका कल्चर है फर्म का। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जब आप वहाँ का काम यहाँ लाते हो। राइट। तो ये तीन चार चीजें पे आप जब काम करना स्टार्ट करोगे, थिंग्स विल बिकम इजियर टू गेट दैट। फोर्थ है आप नेटवर्किंग करोगे, पूरे उनसे लिंक्डइन पे या कहीं पे भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ का काम यहाँ लाने पे, या कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हो, सेमिनार्स में जा सकते हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हो रहे हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करिए, और वैसे भी आप काम ला सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेम्बर। तो सॉफ्टवेयर में क्विक बुक्स, राइट, फॉर अकाउंटिंग, एंड सीसीएच जो टैक्स का प्रोडक्ट है, यूएस टैक्स के लिए अगर आपको यूएस टैक्स का लाना है तो वैसे बहुत सारा आइडिया एक सॉफ्टवेयर है। Right, so these are some of the softwares which you need to be certified in, and definitely Excel, PowerPoint तो आपका आना ही पड़ेगा क्योंकि आप बाहर का काम ला रहे यस सर। सर दैट वाज अ रियली ग्रेट इन्फॉर्मेशन बाय यू। बहुत सारे लोग जिनको सीपीए करने के बाद अपनी खुद की फर्म खोलने का मन होगा, दे विल डेफिनेटली जॉट डाउन दीज पॉइंट्स। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बहुत सारे सीए क्वालिफाइड एंड सीपीए क्वालिफाइड लोग जो होते हैं, वी सी अ वास्ट डिफरेंस इन द पैकेज व्हेन दे आर ट्राइंग टू गो टू अब्रॉड. For example, a CA fresher is getting around average 10 lakh package in India. Same goes for the CPA fresher. But once they move out from India, the package is tremendous. So why is it so, sir? हैं क्योंकि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा है कि यूएस में अगर आप देखोगे 60 लाख का पैकेज है, बट देन टैक्सेस आर ऑल्सो लाइक दैट, वहाँ का खर्चा भी वैसे ही है। आ Right. जाके हाथ में तो इंडिया की उतनी सैलरी ही मिलनी है। हाँ, अगर वो लोग सिंगल है तो सेविंग्स ज़्यादा है, वो कोई अपार्टमेंट्स में रह लेंगे 7 8 लोगों के साथ शेयर करके, तो in that way they can optimize their savings or Right. cost, right? So I would say in that way. Other than that, अगर वो married है, बच्चे हैं, तो I think it is indifferent. Just that Okay, US sir. का standard of living is very good and all, and that's why people tend to kind of uh, prefer that, right? और savings रहता ही है। एक डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस तो रहेगा ही, राइट? इट्स नॉट Right. दैट इंडिया इज नॉट गुड और समथिंग लाइक दैट, बट एक डेवलप्ड कंट्री है यूएस, तो Hmm. इसलिए उसके एडवांटेजेस भी रहेंगे ही एक्चुअली। Yes, sir. So, a CPA requires a different certifications from different states of the United States, right? For example, if you want to work in particular part of the US, you have to take a different certification. Is it so, sir? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। इट्स अभी मोबिलिटी एग्रीमेंट आ गया है कि सीपीएस बहुत सारे स्टेट्स में, अगर आप कैलिफोर्निया से कर रहे हो तो आप यू आर रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल अदर स्टेट्स एज वेल बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी एग्रीमेंट। Okay, मोबिलिटी sir. एग्रीमेंट ये है कि आप ये स्टेट से लाइसेंस हो तो दूसरे स्टेट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, एंड यू कैन डू इट। आई डोंट थिंक सो दैट रूल इज नो लॉन्गर वैलिड नाउ। Okay, sir. So CPAs or except from the US, Canada is also offering CPA. And so what is the advantage of doing CPA US versus CPA Canada? तो सीपीए कनाडा अगर आप देखोगे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, $17,000 है। अगर आप सीए ना हो तो आपको Right. मिनिमम एक अराउंड 15 से 16 लाख का खर्चा है। आई मीन वाई विल आई डू दैट फॉर अ सर्टिफिकेशन, रैदर मैं एक यूएस सीपीए कर सकता हूँ, और उन लोगों का एमओयू है सीपीए कनाडा के साथ। तो अगर वो यूएस सीपीए है तो उनको सीपीए कनाडा भी मिल जाता है विदाउट राइटिंग अ सिंगल एग्जाम। पूरे Okay, का sir. पूरा एग्जाम एग्जाम्ड है। तो इसलिए अगर सीए ड्रॉप आउट्स है, बीकॉम है, तो उनको तो मैं बोलूंगा कि आप सीपीए का एग्जाम इंडिया में दो, फिर कनाडा में जाओ और कनाडा का एग्जाम आपको एग्जाम रहेगा। सेकेंड Mhm. कैटेगरी इंस्टीट्यूट से है जो सीए क्वालिफाइड है, सीए चार्टर अकाउंटेंट्स है, उनको भी मैं यही बोलूंगा। क्योंकि आप देखोगे सीपीए कनाडा के साथ एमओयू तो है, बट सीएफई पेपर एग्जाम नहीं है सीपीए कनाडा का। Mhm. सीपीए कनाडा का सबसे टफ पेपर है सीएफई। बहुत सारे Right. सीएस भी नहीं करते उनको, क्योंकि आगे जाके उनको यूएस भी जाना रहे। तो आइदर वेज यूएस सीपीए इज बेटर एक्चुअली, तो इसलिए यूएस सीपीए करते हैं और बाद में कनाडा सीपीए एमओयू के थ्रू ले लेते Okay, sir.
सर, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल एज है आजकल एंड द एजुकेशन सेक्टर हैज़ मूव टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन. सो अब वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, वर्चुअल टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठ के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. सो हाउ इज़ इट फॉर यू, और क्या टेक्निकल चीज़ें आप लोग को चेंज करनी पड़ी टू मूव फ्रॉम द क्लास बेस्ड इन्वायरमेंट टू सॉफ्टवेयर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट? हम लोग हमेशा से ही ऑनलाइन ही ले रहे थे विपिन। हम लोग ने कभी क्लास बेस किया ही नहीं, बहुत कम हम लोग हैदराबाद में क्लास बेस करते थे, बट ओवरऑल हम लोग हमेशा से ऑनलाइन ही थे, तो हम लोग को उतनी तकलीफ नहीं हुई राइट. ऑनलाइन मूव होने के लिए। एंड वी वर वेरी मच नोन, एंड हमको पता था टेक्नोलॉजी विल एक्चुअली डिस्टर्ब लॉट ऑफ थिंग्स। So, but if a student wants to ask doubt or he has any query regarding the virtual classes, so what is the system available in Siminder so that you can monitor the students face to face or something like that? तो विपिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लासेस सैटरडे संडे होते हैं वीकेंड्स पे। देन मंडे टू फ्राइडे या जो भी हो, पूरे 365 डेज वी ऐड देम इन आवर टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स। तो Right, ग्रुप में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हर जगह 15-15 एल्यूमनाइज हैं, इतने इतने फैकल्टीज हैं। तो ग्रुप में दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड वी कीप ऑन सॉल्विंग। क्लास में तो वैसे भी फिजिकल क्लास में कौन सा कोई डाउट पूछता है। right. सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि लव फॉर टीचिंग आपको कैसा लगता है जब आप इतने सारे बच्चों को मेंटोर कर रहे हैं और इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड व्हेन दे पास आउट एंड दे बिकम सीपीए और एसीसीए? देखो, मैंने टीचिंग इसलिए स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, जब मैंने इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो मेरी पढ़ाने की शुरुआत इंटरमीडिएट जो कि 10+2 के बाद स्टार्ट हुई थी। राइट. और पूरे जो क्लासेस बंक करते थे स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स रात को वन नाइट स्टडी मेरे घर पे आते थे और मैं उनको पढ़ाता था। तो तब से ही मेरी टीचिंग का सफर स्टार्ट हो गया था। तब से मुझे नेचुरल इंटरेस्ट था कि बच्चों को पढ़ाए, और मैंने उन लोगों को पढ़ाया है जिनको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो as a teacher you should have a habit of going to colleges where there are very naughty students, and that राइट. actually improves your teaching। तो मैं इंटेंशनली सेंट फ्रांसिस कॉलेजेस में, जहाँ पे लोग सीटी बजाते हैं फेंकते हैं, ऐसे जगह पे मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत इंटेंशनली। मुझे पता है, जब मैं सेशन करने जाता था, जब स्टार्टिंग में समंदर स्टार्ट होने से पहले और तपस्या ज्वाइन करने से पहले, मैंने कॉलेज सेंट फ्रांसिस काचीगुड़ा में जो है, जहाँ पे सब लोग, जब मैं आया था सब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हा हु हम्म. सीटी ये वो, अरे जा भाई तू यहाँ क्यों आया है। एंड आई सेड दम, यार मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मुझे आपसे एक ही करियर की बात करनी है, कि अगर आप ये कर लोगे, मैं भी आपके जैसे ही था, चीखता था चिल्लाता था मजाक उड़ाता था फैकल्टीज का। बस 2 मिनट चाहिए। जब मैंने उनको स्टार्ट किया, बताया कि करियर कैसा रहता है, कैसे उनको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड 1 घंटा हो गया था और वो लोग पिन ड्रॉप सुन रहे थे, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं आई एम अ वेरी गुड टीचर इफ आई कैन हैंडल द क्राउड, इफ राइट. आई कैन हैंडल देम, दैट मीन्स आई कैन हैंडल एनीथिंग। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हम्म. इम्प्लाइड है, मतलब दैट इज गिवन, हम्म. राइट। अगर आप टीचर हो तो आपको तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% रहनी चाहिए, आप कैसे पढ़ा रहे हो। तो मास्टरी तो आपके सब्जेक्ट में रहनी ही चाहिए, दैट इज गिवन। बट आप कैसे हैंडल करते हो बच्चों को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे वैसे रिस्पेक्ट भी करें आपको। तो आई एम अ राइट. वेरी रूड एंड एरोगेंट फैकल्टी एट सिमंदर एटलीस्ट, तो मुझे पसंद नहीं है बच्चे लेट आए। आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन डिसिप्लिन इन पंक्चुअलिटी डेडिकेशन। दिस इज समथिंग आई हैव बीन टॉट फ्रॉम माई आर्टिकलशिप डेज, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सीए डिग्री। देखो, भले ही बंदे पास ना हो, इवन आप सेमी क्वालिफाइड हम्म. हो, बट आपके थोड़ी जो चीजें आप सीए में सीखते हो वो मैंने कभी नहीं छोड़ी है। राइट. मतलब हमारे आर्टिकलशिप में 75, आई मीन 85 to 95 years बॉसेस आर देयर। जहाँ हम्म. पे मैंने आर्टिकलशिप की है, वो आते थे 8:40 शार्प और भागते थे बिना लिफ्ट हम्म. लिए। तो राइट. उस लेवल के डेडिकेशन देखने के बाद तो मुझे हंसी आती है जब स्टूडेंट्स टाइम पे नहीं आ पाते क्लास में, या फैकल्टीज क्लास। और समंदर में भी हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर कोई टीचर क्लास स्टार्ट नहीं करता तो बहुत सारे फैकल्टीज मेरे साथ थोड़ा दे गिव फीडबैक ऑल्सो, समंदर में पढ़ाने मत जाना क्योंकि श्रीपाल इज वेरी स्ट्रिक्ट देयर। हम्म. क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के साथ खेलना होगा, कि जब टीचर ही लेट आ रहा है तो बच्चे तो 100% लेट आएंगे ही। टीचर राइट. का ही स्वभाव ऐसा है। तो भविष्य उनका सही हाथों में सुरक्षित नहीं है। तो मेरे लिए टीचिंग इज कमिंग ऑन टाइम, डेडिकेटेड, ensuring that their doubts are clarified, placements and all, anyways that is something for an education institute to design, but मुझे ऐसा लगता है वो भी एक टीचर का ही काम है। हम्म. बट अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट ये सब चीजें तो टीचर को करनी ही चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स उनके हैबिट्स बोरो कर सके, उनके जैसे बन सके। अगर टीचर ही लेट आ रहा है
क्लासेस कैंसिल कर रहा है, प्रॉपर टाइम पे नहीं आता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता है स्टूडेंट्स को, देन ही इज नॉट कॉल्ड एज अ गुड टीचर। Right, sir. How does Sir Shripal sir enjoy in his free time? यार फ्री टाइम तो मिलता ही नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर Right. एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ मिल सकता है तो वो है, अगर एक दिन में 1-2 घंटे हम लोग को मिलते हैं तो नॉर्मली आई स्पेंड अराउंड विथ माई किड, राइट। और हर साल 1-2-3 महीने मैं यूएस में ही रहता हूँ, तो वो थोड़ा Okay. लीजर टाइम मिल जाता है मेरे को 1 महीने में, बट वहां पे भी काम ही रहता है एक्चुअली। इट इज नॉट लाइक, ऐसा तो कभी नहीं आएगा एंटरप्रेन्योर में कि वो लोग खाली बैठेंगे, टू बी ऑनेस्ट Right. विपिन। तो दैट इज हाउ द करियर इज डिजाइन फॉर दिस गाइस। तो आई वुड से हाँ, जब भी फ्री टाइम रहता है तो बच्चे के साथ आई स्पेंड अराउंड एंड आई डांस एंड ऑल दो स्टफ, या तो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। Uh, so first of all, I would like to thank you for taking out time and doing this podcast with me. It is really a great honor for me to be sitting here with you and discussing on various topics. Sir, I would like to tell all the viewers, I have seen his journey. He has done a lot of hard work, and that's why he is here. And he has been invited as a chief guest in many convocations, if you have attended, or many seminars. So, if you also want to follow your passion and follow your dreams, you should be working very hard, and you should learn from him. And anyone who wants to connect with him, I'm pinning down his LinkedIn ID on the description box so that you can connect to him. Thanks a lot, sir. थैंक यू विपिन, अच्छा काम कर रहे हो आप। प्लीज कंटिन्यू द गुड वर्क विच इज गोइंग ऑन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई जस्ट होप दैट you also make a great career and have a great successful journey in your coming days. Wishing you all the best, Vipin. Thank you so much for inviting me. I had a great time interacting with you. Thank you so much. Thanks a lot, sir. Thanks a lot.